फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ था और उस वजह से आपसे रब्ता कर गया था और आप जगह अगली गेंद पर वहाँ पर रन आउट का शायद मौका बना था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ वहाँ पर रन कंप्लीट किया है और इस एक रन की मदद से कश्मीर वैली का स्कोर आगे पहुँचता हुआ 38 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 7.13 ओवर की गेंदबाजी हुई है अब तक इस खेल में। 18 ओवर्स का ये फाइनल मुकाबला आज ग्रीनलैंड बंडलर के इस खूबसूरत मैदान में जारी है। टॉस जीतकर कश्मीर वैली ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और इस फैसले को यहाँ पर सही साबित करना होगा अब जाके इन दो बल्लेबाजों को। माजिद रमजान की अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद हल्का से खेला ऑन साइड की तरफ, वहां पर एक रन बनाने का वहां पर मौका बल्लेबाजों के पास। दौड़ते हुए वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने एक रन हासिल किया है और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 39 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर के माध्यम से आप तक लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं और आपसे गुजारिश एक मरतबा फिर से रहेगी कि आप लाइव प्रसारण को लाइक और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर करके आप आने लोगों को भी हमारे साथ जोड़िएगा इस मुकाबले में। प्रसारण पहुंचा माजिद रमजान और की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। जॉन मोहम्मद उनके हल्के नो स्ट्राइक गेंद पे है और मलिक यावर सामना करेंगे उनका। एक गेंद लो फुल टॉस गेंद, स्लोअर वन का प्रयास और पूरी तरीके से चकमा खा बैठे वहां पर मलिक यावर। डॉट गेंद और डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त होता हुआ 8 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। हालांकि अपडेट नहीं हुआ है, स्कोर अभी अपडेट नहीं हुआ है और ये 2 गेंदें अभी तक अपडेट नहीं हुई है और स्कोर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर स्कोर को अपडेट करे। कश्मीर वैली बनाम बीसीसी द्रोगमुल्ला के बीच में ये फाइनल मुकाबला इस समय जारी और माजिद उनका पहला ओवर समाप्त। 5 रन खर्चे पहले ओवर में और गेंदबाजी करने के लिए अब किस गेंदबाज को तलब किया जा रहा है वो देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर इंतजार जारी है किस गेंदबाज को लाया गया है। गेंदबाज का नाम जानने की कोशिश करेंगे। शॉट, बेहतरीन शॉट, कड़क शॉट और गेंद सीधे कवर सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। आवाज मधुर आई थी जब गेंद बल्ले से टकराई थी। जॉन मोहम्मद के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ और जॉन मोहम्मद इस चौके की मदद से पहुंच गए हैं। हालांकि स्कोर अपडेट हुआ है अब जाके 24 पर पहुंच गए जॉन मोहम्मद और सामना करेंगे और की अगली गेंद का। स्कोर थोड़ा लेट अपडेट होता हुआ और इस वजह से हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है और गेंदबाज का नाम हम जानना चाहेंगे। गवर गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद अच्छी गेंद बीट किया बल्लेबाज को और इनके विकेट कीपर के दस्ताने में मोहम्मद सुल्तान हमारे साथ जुड़े हैं। वालेकुम सलाम सुल्तान फ्रॉम गुरेज, थैंक यू प्यार देने के लिए। और दूसरी गेंद हालांकि तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार गौहर पीर। गौहर की ये गेंद ऑफ साइड से बाहर कट किया है, अपिश खेला गया स्ट्रोक। गेंद वहां पे दरख्त के साथ टकराई, यकीनी चौका था वहां पर लेकिन 1 रन से यहाँ पर संतुष्ट रहना पड़ेगा जॉन मोहम्मद को। जहाँ पे चौका होना चाहिए था वहां पर केवल 1 रन। एक समस्या है इस ग्राउंड की, यहाँ पे दरख्त है बीच मैदान में बाउंड्री लाइन के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन क्या इस चीज़ को यहाँ पर कुछ सही कर सकती है या नहीं, इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन ही देख सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पे ये पेड़ नहीं होते तो ग्राउंड जो है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बेहतर बन जाता क्रिकेट खेलने के लिए। और इस पर गेंद को लॉफ्ट कर दिया है पॉइंट के ऊपर से और गेंद बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, साझेदारी पनपते हुए मलिक यावर और जॉन मोहम्मद के बीच में एक शानदार साझेदारी और इस साझेदारी को और बेहतर करना होगा। 49 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर और पारी का ये 9वां और अंतिम गेंद अभी भी बची है गौहर पीर की। गौहर का पहला और 9 रन अभी तक खर्च किए हैं वाली कश्मीर वैली के लिए। अच्छा ओवर जारी। बीसीसी द्रोगमुल्ला ने शुरुआती ओवर में 2 विकेट हासिल करके बैकफुट पर धकेला था और इस बार तो आई गेंद पड़ने के बाद नीचे रहा
बैकवर्ड का फिर से इस्तेमाल, वहां पर बल्लेबाज मलिक यावर दोहरा, लेकिन इस मरतबा चूक गए, खेल नहीं पाए इस गेंद को। 9 ओवर्स का खेल इख्तिताम होता हुआ और कश्मीर वैली 49 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। लाइव प्रसारण आप तक अच्छे से पहुंच रहा है, उस बारे में आप ज़रूर जानकारी दीजिएगा। थोड़ा सा नेटवर्क वीक रहता है इस ग्राउंड में, लेकिन यहाँ अगर आप तक ये लाइव प्रसारण अच्छे से पहुंच रहा है तो आप उस बारे में ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। 9 ओवर 18 ओवर्स का खेल और अभी भी यहाँ से 9 ओवर्स का खेल बचा है। यानी आधी पारी यहाँ पर समाप्त हुई है कश्मीर वैली की, और कश्मीर वैली के पास अभी भी 9 ओवर्स का खेल बचा है 54 गेंदों में। और कितने रन वो जोड़ पाएंगे? कम से कम 140 तक पहुँचाना होगा इस स्कोर को। एक गेंद स्लोअर बान लॉफ्ट कर दिया है वाडी श्लोंगोफ के ऊपर से, और गेंद सीधे डिपॉजिट हुई है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस गेंद को बॉर्डर लाइन से बाहर पहुंचाते हुए जॉन मोहम्मद के बल्ले से एक और छक्का निकलता हुआ जॉन मोहम्मद पहुंच गए 31 पे। शुरुआत में उन्होंने समय बिताए क्रीज पे, और अब जाके वो बड़े स्ट्रोक्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और कि अगली गेंद फिर से आगे, गेंद खिलाड़ी का प्रयास, जड़ में डाली गई गेंद, और गेंद ने बल्ले का अंतरोड़ी किनारा छुआ, गेंद जा रही स्क्वेलिक क्षेत्र के विकेट कीपर गेंद के पीछे, और उस और फील्डर भी आए दूर से, और जब तक वो गेंद को फील कर लेते, तीसरे रन का प्रयास और तीसरा रन भी अंत में मुकम्मल करते हुए जॉन मोहम्मद और मलिक यावर अच्छे रनिंग का बीच मैदान में वहां पर होते हुए जॉन मोहम्मद और मलिक यावर के बीच में अच्छी दौड़। 58 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर, और की अगली गेंद डालने के लिए माजिद तैयार होते हुए अभी तक 1.2 ओवर में 13 रन खर्च किए हैं। मलिक यावर सामना करेंगे और की अगली गेंद का। थर्ड स्लिप पर वहां पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, गली में भी एक खिलाड़ी अभी भी मौजूद है। स्लोअर वन पिक किया इस गेंद को, और गेंद को डिपॉजिट करते हुए सीधे स्टैंड एंड डिलीवर, बॉर्डर लाइन से बाहर जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। एक और छक्का, हालांकि इस समय ये छक्का मलिक यावर के बल्ले से निकलता हुआ। मलिक यावर पहुंच गए हैं 16 पर, और टीम का स्कोर 64 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। कुछ हद तक यहां पर वापसी करती हुई कश्मीर वैली की टीम, कश्मीर वैली बनाम बीसीसी द्रोगमुल्ला के दरमियान यह मुकाबला, ये साझेदारी तोड़नी होगी टीम बीसीसी द्रोगमुल्ला को। माजिद की अगली गेंद स्लोअर वन फिर से, और पिक करना चाहते थे, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, वहां पर प्रयास हुआ था कैच लेने का, 2 फील्डर्स आपस में टकरा गए और उनके हाथ से गेंद छूटी और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर, कैच भी नहीं। हालांकि कैच के साथ साथ यहाँ पर 4 रन मिलते हुए बल्लेबाज को, कैच भी ड्रॉप हो गया और वहां पर रन भी लीक कर बैठे हैं, और कॉलिंग अच्छी नहीं हुई। कैच था लेकिन 2 फील्डर्स आपस में वहां पर टकरा बैठे हैं। कॉलिंग होती तो वहां पर कैच लिया जा सकता था। और कि अगली गेंद, कदमों का फिर से इस्तेमाल, शानदार गेंद, लेंथ को थोड़ा सा पीछे किया इस समय। माजिद ने जो ही देखा कदमों का इस्तेमाल किया, बल्लेबाज मलिक यावर ने कल फॉलो करते हुए वहां पर बल्लेबाज को। मलिक यावर 15 गेंदों से 20 रन बनाकर नाबाद। लगातार आप बड़े स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं। करंट रन रेट 6.92 की। माजिद रमजान तैयार, और की अगली गेंद डालने के लिए, और अब जाके फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। एक खिलाड़ी को डीप फाइल लेग पर बिठाया जा रहा है, और इस बीच ये गेंद बल्लेबाज के शरीर के साथ टकराती हुई और इंजर्ड हुए वहां पर मलिक यावर, और मलिक यावर वहां पर जरूर वो दर्द महसूस कर रहे हैं, और देखना होगा क्या फिट होते हैं यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए। बल्कि वहां पर थोड़े से इंजर्ड, थोड़े से चोटिल हुए हैं। 10 ओवर का खेल इख्तिताम होता हुआ, और कश्मीर वैली 68 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब जाके यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक का समय होता हुआ, और ड्रिंक्स ब्रेक के समय के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो जाएंगे। और क्या आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लाइव प्रसारण को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर पेज पर नए हो तो पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आपकी खिदमत में हम कुछ समय के बाद, कुछ ही देर के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
तो ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होते हुए अभी तक के खेल में 10 ओवर्स मुकम्मल हुए। कश्मीर वैली 68 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। मीर फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महरान अल्ताफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कश्मीर वैली और बीसीसी द्रगमुला के दरमियान ये फाइनल मुकाबला नवरोज नॉकआउट क्रिकेट कप हथमुल्ला और इस ग्रीन वैली हथमुल्ला के इस खूबसूरत मैदान ग्रीनलैंड बॉन्डोडर हथमुल्ला के इस ग्राउंड का नाम है जहां ये मुकाबला इस समय जारी है। माजिद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद ऑफ साइड से बाहर। हालांकि सजाद यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ। माजिद ने 2 ओवर्स डाले, इससे पहले 23 रन खर्च किए और सजाद इस समय गेंदबाजी करते हुए सजाद एक मतलब फिर से बॉलिंग मार्क पर जाते हुए। मलिक यावर 20 पर नाबाद है। अड़सठ रन 3 खिलाड़ी के। हालांकि इस बीच यहाँ पर चौका निकलता हुआ कवर क्षेत्र की ओर गेंद को खेल दिया है और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। स्कोर यहाँ पर अपडेट होने में थोड़ा सा समय लग रहा है और इस चौके की मदद से जॉन मोहम्मद पहुंच गए 38 पर। एक अच्छा नॉक खेल रहे टीम के लिए। 72 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान रहे। स्पर्धा फिर से बल्ला घुमाया था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। फिर से एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे। 72 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 10.3 ओवर के बाद सजाद और की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए सजाद चले और की चौथी गेंद लेकर सामने है जॉन मोहम्मद। गेंद ऑन की लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए एक और छक्का लगाते हुए जॉन मोहम्मद के बैट से ये खूबसूरत स्ट्रोक सीधे बल्ले का इस्तेमाल करके लॉफ्ट खेला है और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का उनके बैट से और पहुंच गए 44 पे और 6 रन चाहिए उनको अपना अर्धशतक मुकम्मल करने के लिए। उस समय पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जॉन मोहम्मद और जब वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे तब उनकी टीम संघर्ष कर रही थी और सामने जो उनके अन्य बल्लेबाज आउट हो रहे थे दूसरे छोर से विकेट लूज की, लेकिन जॉन मोहम्मद ने वहाँ पर समय बिताया और उसका फायदा अब जाके उठाते हुए और बड़े स्ट्रोक्स लगा रहे। सजाद उनका सामना करेंगे जॉन मोहम्मद। सजाद की ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर चले गए थे। इस गेंद को ऑन साइड की तरफ धकेला। 1 रन बनाने का सभी वहां पर बल्लेबाजों के पास और मौके का वहां पर फायदा उठाते हुए 1 रन हासिल किया जॉन मोहम्मद ने। जॉन मोहम्मद पहुंचते हुए 45 पे और टीम का स्कोर 79 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। सजाद और की अंतिम गेंद डालने के लिए अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए नवरोज नॉकआउट कप का ये फाइनल मुकाबला आपकी ओर पहुंचा रहे हैं। हथमुल्ला के इस खूबसूरत ग्राउंड ग्रीनलैंड बॉन्डोडर पे मुकाबला होता हुआ। सजाद अंतिम गेंद लेकर मलिक यावर के लिए विकेट छोड़ी थी, काफी पीछे स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ। 11वें ओवर के इख्तिताम के बाद कश्मीर वैली 79 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा आप लाइव प्रसारण को और किस गेंदबाज को अब तलब किया जाएगा गेंदबाजी करने के लिए। तो पहले शायद गौहर गेंदबाजी कर रहे थे, तो कोई परिवर्तन किया जाएगा यहाँ पर गेंदबाजी में और देखना होगा कि वाहिद को अब गेंदबाजी करने के लिए लाया गया है। बाबत खान कमेंटेटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम बाबत खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट के लिए। करंट रन रेट 7.18 और इस औसत से 129 तक पहुंच जाएगी कश्मीर वैली की टीम। और शुरुआत में स्ट्रगल किया था कि आप जाके इन 2 बल्लेबाजों की मदद से यहाँ पर स्कोर को आगे बढ़ाते हुए। जोहर मीर भी हमारे साथ जुड़े, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। प्रोजेक्ट स्कोर 129 है और क्या
130-140 तक स्कोर को पहुंचाएंगे जॉन मोहम्मद जब तक क्रीज में, तब तक रन आएंगे। और जॉन मोहम्मद को आज अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी और एक बड़ी पारी, एक लंबी पारी खेलनी होगी टीम के लिए। और अनुभव का यहाँ पर इस्तेमाल किया है जॉन मोहम्मद ने। वहीद भट्ट पहली गेंद लेकर हल्का से गेंद को टैप किया है और उस ओर फील्डर आए तेजी के साथ लेकर वहां पर रन कंप्लीट करते हुए। अच्छी दौड़ विकेट के बीच में मलिक यावर और जॉन मोहम्मद आंखों में इशारा करते हुए रन चुरा लिया था। एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 80 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। KMR राजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी शुक्रिया प्यार के लिए। वहीद भट्ट और की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, कमेंट्री बॉक्स शोर से इस समय गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद उनके आगे खिलाने का प्रयास लेकिन दिशा से भटके, लेग स्टंप से बाहर, गेंद वाइड का इशारा। सो अंपायर की ओर से आता हुआ इस अतिरिक्त रन से यहाँ पर स्कोर में भी इजाफा। 81 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए वहीद भट्ट, मलिक यावर उनका सामना करेंगे। काफी समय से क्रीज पर है, 17 गेंदों से 20 रन बनाकर नाबाद। कदमों का इस्तेमाल, गेंद अच्छे से बल्ले पर आई नहीं है। स्केल क्षेत्र की ओर गेंद जा रही है और फील्डर गेंद के पीछे 1 रन बना, दूसरे रन के लिए पलटे है, जल्दी करनी पड़ेगी। और वहां पर दूसरा रन भी अंत में मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। यावर इन 2 रनों की मदद से पहुंचते हुए 22 पर और टीम का स्कोर 83 रन 3 खिलाड़ियों के रोक पर। इब्राहिम फयाज भी हमारे साथ जुड़े और बेस्ट विशेस देते हुए कश्मीर वैली को बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम फयाज। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। वहीद भट्ट और की तीसरी गेंद लेकर रसूल रन का प्रयास, चकमा देते हुए बल्लेबाज को। गति में वहां पर मिश्रण देखने को मिल रहा है। मलिक यावर पूरी तरीके से बीट होते हुए। मलिक यावर को चाहिए इस समय वो स्ट्राइक रोटेट करे, जॉन मोहम्मद को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पर रखने की ज़रूरत है इस समय। अगर आपको लॉब चाहिए, अगर आपके स्कोर में इजाफा चाहिए तो जॉन मोहम्मद को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पर रहना होगा। काफ़ी अच्छी वापसी कश्मीर वैली की ओर से। वहीद भट्ट और की अगली गेंद लेकर गए हैं, शॉर्ट पिच गेंद, पटकी हुई गेंद। सवाल पूछे जरूर थे बल्लेबाज को, लेकिन बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था इस प्रश्न का और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई है। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 83 पे। मोहम्मद अशरफ भी हमारे साथ जुड़ते हुए बेस्ट ऑफ लक देते हुए कश्मीर वैली के लिए यहाँ पर ढेर सारा यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी सपोर्ट उनके लिए है। वहीद भट्ट और की 5वीं गेंद लेकर अच्छा स्ट्रोक खेला है, बड़ी श्लोंग ऑफ क्षेत्र की ओर गेंद गए, फील्डर ने प्रयास जरूर किया, गलत प्रयास, खराब फील्डिंग वहां पर और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। पैर से गेंद को रोकने का प्रयास, हाथ से रोकने का प्रयास होना चाहिए था और उसी वजह से यहाँ पर गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर गई है। 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। करंट रन रेट 7.35। वहीद चले और की अगली गेंद लेकर अंतिम गेंद और के लॉफ्ट करने का प्रयास, हवा में गेंद, इरफान के पास वहां पर मौका और उनसे कैच छूटा। इरफान शौकत ने वहां पर कैच गिराया है, एक और विकेट मिल सकता था लेकिन वहां पर कैच छूटा और यहाँ जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज मलिक यावर को। जूर अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका जुड़ने के लिए। हालांकि बीच बीच में यहाँ पर नेटवर्क का इशू रहता है और इसी वजह से यहाँ पर आपको लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ा सा रुक के चल रहा होगा। 87 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। करंट रन रेट 7.35 की यहाँ पर और इस अवसर से यहाँ पे 140 कम से कम बना सकते हैं। 132 रन प्रवेश स्कोर इस समय शो हो रहा है। कोशिश यहाँ पर कश्मीर वैली की होगी कि कम से कम 140 से अधिक रन इस बोर्ड पर लगाए जाए। वहीद भट्ट 5 गेंदों से अब तक 8 रन खर्च कर चुके हैं और अब जाके यहाँ पर देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होगी। और वहां पे शायद अंतिम गेंद पर 1 रन बना था लेकिन वो 1 रन अभी तक नहीं लिखा गया, वो एक गेंद अभी तक ऐड नहीं हुई है। तो कुल शायद 88 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर है 12 ओवर्स के बाद।
ज़ुहूर अहमद के अलावा तनवीर भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम 150 से ऊपर होना चाहिए, ज़ुहूर अहमद का कहना है। और अगर ज़्यादा यहाँ पर इशू है नेटवर्क का तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम भी यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आप तक अच्छे से लाइव प्रसारण को पहुँचाया जाए। आतिफ गेंद फिर कोई रन नहीं बना था। जेके क्रिक लाइव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट के लिए। जहांगीर भाई हमारे साथ जुड़ते हुए। और 87 रन 3 खिलाड़ियों के रोक पर 12 ओवर्स के बाद अभी भी 6 ओवर्स का खेल बचा है। और जेके क्रिक लाइव जहांगीर डार का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कमेंट उनकी ओर से यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती हुई, क्योंकि कुछ यहाँ पर हमें कंफ्यूज करते हैं कुछ व्यूअर्स, उनको थोड़ा सा जब रुक के चलता है तो वो ज़्यादा सब्र नहीं करता है। आसिफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लव फ्रॉम कोफरा, थैंक यू आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 12 ओवर के इख्तिताम के बाद कश्मीर वैली 87 रन, उनकी ओर से यहाँ पर शानदार वापसी। लेकिन पिछले ओवर में अंतिम गेंद पर वो कैच छूटा था, वो मौका जरूर बना था इस साझेदारी को तोड़ने का, लेकिन वहां पर वो कैच छोड़ना यहाँ पर भारी पड़ सकता है। सजाद आए है, शायद पहली गेंद उनके ओवर की ऑफ साइड से बाहर बीट हुए थे बल्लेबाज, विकेट कीपर सैल का सफल, और उसका लाभ मिला बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया है। प्रीशियस बॉय भी हमारे साथ जुड़े, जॉन मोहम्मद के लिए वो प्यार देते हुए। जॉन मोहम्मद 46 पर नवाज 37 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और जेके क्रिक लाइव KFL में मैच है कि नहीं, हालांकि उस बारे में कोई हमें जानकारी नहीं है। KFL में शायद आज मैच फिक्सचर निकला था, लेकिन जानकारी हमें है नहीं कि वहाँ पर मैच चल रहा है कि नहीं। आप क्रिक हीरोज पर चेक कीजिए। इस मरतबा क्लीन बोल्ड किया है जॉन मोहम्मद का, यहाँ पर विकेट मिलता हुआ सजाद ने शिकार बनाया है जॉन मोहम्मद का। बैकफुट पर चले गए थे और कट करने का प्रयास किया था, वहां पर जॉन मोहम्मद क्लीन बोल्ड हुए। ये बहुत बड़ा झटका लगता हुआ कश्मीर वैली को। 89 रन 4 खिलाड़ियों के रोकसार पर, और ये यहाँ पर पार्टनरशिप ब्रेक हुई है। एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी और उस साझेदारी को यहाँ पर तोड़ने में सफल सजाद। फिलहाल अब्दुल्ला भी हमारे साथ जुड़ के जॉन मोहम्मद के लिए वो प्यार दे रहे थे, लेकिन जॉन मोहम्मद की अच्छी स्ट्रगल भरी पारी समाप्त तो होती हुई। और फ्रेशर्स बॉय के कहना है फजूल शॉट खेला है जॉन मोहम्मद ने, कोई खराब शॉट खेला तो कोई जरूरत थी नहीं, अभी भी काफी ओवर्स बचे थे और आप अंतिम 3 ओवर्स पे वो बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते थे, लेकिन तब तक यहाँ पर जॉन मोहम्मद को थोड़ा सा रुक के बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं और आउट हुए। और सजाद के नाम ये पहली सफलता। आसिफ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जान मोहम्मद हरी की एक अच्छी पारी है, उन्होंने लगभग 46 रनों की वो पारी खेलकर वापस गए हैं। कुछ हद तक वापसी कराई है टीम कश्मीर वैली को। यहाँ से कितने रन जोड़ने में सफल होती है कश्मीर वैली, और काफ़ी यहाँ पर निर्भर रहेगा यहाँ से जो बचे कुछ ओवर से उनमें अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और क्या अगली गेंद, अच्छी गेंद पैडलाइन की सीध में कलायु के जरिए से इस गेंद को ऑन साइड की तरफ धकेलते हुए। हाँ, 1 से ज्यादा रन नहीं मिलेगा, 1 रन से यहाँ पर संतोष रहे हैं बल्लेबाज। हारिस रशीद का खाता खुला इस 1 रन के साथ। हालांकि हारिस रशीद अब जाके बल्लेबाजी करने के लिए तो जॉन मोहम्मद के बाद अब उनके ऊपर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और शुरुआत में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी नहीं हारिस रशीद के बारे में। इस पर तो गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए मलिक यावर के बल्ले से ये छक्का निकलता हुआ, और मलिक यावर इस छक्के की मदद से पहुंचते हुए 32 पर, और टीम कश्मीर वैली का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 95 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अभी भी काफी अच्छी बल्लेबाजी मौजूद है कश्मीर वैली के पास। सजाद की अगली गेंद और फिर से लॉफ्टेड स्ट्रोक कवर क्षेत्र की और फील्डर गेंद के पीछे लेके रोकने का कोई मौका नहीं, और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए एक और चौका निकलता हुआ। मलिक यावर अब जाके यहाँ पर कमान संभालते हुए
और मलिक यावर इन 4 रनों के साथ पहुंच गए 36 पे और टीम का स्कोर 99 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। सजाद के विरुद्ध यहाँ पर प्रहार मलिक यावर की ओर से विकेट मिला था, उसके बाद लगातार यहाँ पर प्रहार जारी। मलिक यावर लगातार बड़े स्ट्रोक्स खेलते हुए। प्रीशियस बॉय हारिस रशीद 30 रन ऑफ 60 बॉल्स उनकी ओर से प्रेडिक्शन आते हुए। और यहाँ देखना होगा किस तरह से अब जाके बल्लेबाजी होती है। गेंदबाजी और बेहतर करनी होगी बीसीसी की ओर से, उनको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी जो शुरुआत में उन्होंने दबाव में रखा था कश्मीर वैली को, और उस दबाव से यहाँ पर शायद निकल गई है कश्मीर वैली। और फिर से यहाँ पर अच्छी सटीक गेंदबाजी करने की जरूरत। सजाद तैयार ओवर की अंतिम गेंद डालने के लिए सामने है मलिक यावर, पूरी तरीके से सेट है क्रीज में। 24 गेंदों से अब तक का 36 पे नाबाद। सजाद चले ओवर की अंतिम गेंद लेकर, एक गेंद और शॉर्ट पिच गेंद, बाउंसर और वाइड का इशारा वहां पर, ज्यादा शॉर्ट कर बैठे और उसी कारण से अंपायर ने इशारा किया वाइड का। अतिरिक्त रन से यहाँ पर 100 रन भी मुकम्मल होते हुए कश्मीर वैली के। कश्मीर वैली 100 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 12.5 ओवर के बाद। अंतिम गेंद लेकर फिर से चले हैं सजाद और यावर को क्लीन बॉल किया है, चकमा दिया है स्लोर वन से। क्लीन बॉल यावर, मलिक यावर को वापस जाना पड़ेगा। 36 रनों की पारी समाप्त हुई है उनकी और सजाद के नाम ये दूसरी सफलता। हालांकि रन यहाँ पर थोड़े ज्यादा खर्च किए थे, लेकिन 2 विकेट एक ही ओवर में चटका चुके हैं सजाद। और कश्मीर वैली 100 पे 5वां विकेट गंवाते हुए। खान मनान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 100 पे 5 है कश्मीर वैली की टीम। अभी भी 5 ओवर का खेल बचा है और हारिस अभी बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान में आए, केवल एक गेंद फेस की है। और हारिस के लिए ये जो स्थिति है ये काफ़ी फेवरेबल है, सूट करता है उनके लिए, क्योंकि हारिस बड़े स्ट्रोक्स खेलते हैं। ऐसे बल्लेबाज है जो कि यहाँ पर 30 रन बना सकते हैं टीम कश्मीर वैली के लिए। लाइव प्रसारण आप तक पहुंचा रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर के माध्यम से और हमारा सहयोग दे रहे हैं डिफरेंट क्लोथिंग वेयर हंदवारा और नेक्स्ट बुल फिटनेस मिशन चौकीबल कुपवारा। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन जारी बीसीसी के खिलाड़ियों के बीच में और समय ले रहे, वहाँ पर मशवरा कर रहे। और हारिस के लिए भी यहाँ पर कुछ शायद मैसेज आया है। हारिस के साथ जो नए बैटर जुड़े हैं यह मलिक शाहिद अब जाके क्रीज पर पहुंच गए। बट मैसर का मानना है कि 180 सेफ स्कोर है। हालांकि इस ग्राउंड में कुछ भी सेफ आप नहीं कह सकते, कोई स्कोर सेफ नहीं है क्योंकि छोटा ग्राउंड है। और अगर कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक जाता है तो यहाँ पर आसानी के साथ वो रन्स बना सकते हैं और तेज रन बना सकते हैं, क्योंकि डायमेंशंस अगर ग्राउंड की देखी जाए तो छोटे डायमेंशंस का ग्राउंड है। और इस समय यहाँ पर हारिस रशीद के बल्ले से रन चाहिए टीम को, ज़रूरत है यहाँ पर। मलिक खान जो मनान है वो भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। प्रीशियस बॉय और अन्य व्यूवर्स भी इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप लाइव स्ट्रीमिंग को और साथ में कमेंट्स भी कीजिए ताकि हमें भी मज़ा आ जाए कमेंट सेक्शन में और यहाँ पर कमेंट्री करते हुए आपको भी मज़ा आ जाए। लाल यहाँ पर शायद गेंद के हवाले से कुछ इशू है और क्या यहाँ पर खेल को रिज्यूम किया जाएगा, ज़्यादा देरी नहीं लगानी होगी, ज़्यादा यहाँ पर समय ख़राब नहीं करना होगा क्योंकि समय महत्वपूर्ण होता है और समय कीमती रहता है और वक्त का खास ख्याल रखना होगा क्योंकि इस मैच के बाद एक और मैच भी पहुँचना है आप तक जो कि नगरी क्रिकेट ग्राउंड से आप तक पहुँच जाएगा, लेकिन वो मुकाबला 3 बजे के बाद हम आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इश्तियाक अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं और इश्तियाक अहमद का भी यहाँ पर कमेंट आया और बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट के लिए। और ये लाइव प्रसारण आप तक हम लगातार अच्छे से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं
हालांकि वीक नेटवर्क होने के बावजूद हमारा प्रयास अब तक का इस लाइव प्रसारण को पहुंचाने का है। प्रीशियस बॉय KMR राजा, कैप्टन ऑफ कश्मीर वैली, को खुद बैटिंग करने के लिए आना चाहिए। अब तो देखते हैं कैप्टन की क्या सोच रहती है। और फिलहाल यहाँ पर शायद गेंद के हवाले से कुछ मसला और नई गेंद का यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा आपको, क्योंकि आपको समय का भी खास ख्याल रखना होता है। और अब जाके यहाँ पर एक और गेंद आ चुकी है और देखना होगा क्या ये गेंद अच्छी है और क्या उस काबिल है कि यहाँ पर इस गेंद से इस खेल को आगे बढ़ाया जाए। 100 for the loss of 5 wickets. And फिर हिलाल अहमद is saying that commentary is nice but buffering creates first. बिल्कुल यहाँ वीक नेटवर्क है और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा बफर हो रहा होगा और इस हवाले से हम आपसे माजरत का भी है, क्योंकि हमारे बस में यहाँ पर कुछ है नहीं। सुहेल लोन भी हमारे साथ जुड़ के और गेंद का मसला है, गेंद शायद गुम हुई है और उस वजह से यहाँ पर खेल को कुछ देर तक रोका गया है। और हालांकि अंपायर को जल्दी से इस मसले को यहाँ पर सॉर्ट आउट करना होगा और एक और गेंद को यहाँ पर एक और गेंद का यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, नई गेंद का इस्तेमाल करना होगा।
अब यहाँ पर खेल को रिज्यूम किया जा रहा है, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स है वो इस समय जो है निराश है, क्योंकि जब खेल में रुकावट आती है तो उसके बाद यहाँ पर जो मज़ा है वो चला जाता है। और सजाद ने पहले ओवर में 8 रन खर्चे और मलिक शाहिद का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। माफ़ कीजिएगा, मलिक शाहिद नए बल्लेबाज है, वहीद भट्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीद भट्ट पहले ओवर में 8 रन खर्चे और दूसरा ओवर शायद डालने के लिए वो आए हैं। खान मनान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 13 ओवर के खेल के बाद 100 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर कश्मीर वैली आज इस फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और तैयार होते हुए वहीद नए ओवर की पहली गेंद डालने के लिए। और सामने है हारिस रशीद, ये गेंद उनके लिए एक हाथ हेडर से जुदा जरूर हुआ, लेकिन स्ट्रोक के पीछे ताकत अच्छा है और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर गई है 6 रनों के लिए। स्ट्रोक को एडजस्ट किया अंत में यहाँ पर हारिस रशीद ने और इस गेंद को सीधे डिपॉजिट किया सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के साथ हारिस रशीद पहुंच गए 7 पर और टीम का स्कोर 106 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। करंट रन रेट 8.05। वहीद भट्ट और की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, कमेंट्री बॉक्स शोर से गेंदबाजी करते हुए। और इसमें सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया, गेंद की पिच तक पहुंच गए थे, डायरेक्टेड चाहिए था, हालांकि वहां पर पहुंच गए क्रीज में बल्लेबाज। जोखिम भरा रन लेके अंत में कंप्लीट किया है, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 107 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। मलिक शाहिद सामना करेंगे और की अगली गेंद का। मलिक शाहिद पहली मर्तबा सामना करेंगे वहीद भट्ट का। कमेंट्री बॉक्स शोर से दौड़ना शुरू किया वहीद भट्ट ने, ये गेंद ऑन की और अच्छी गेंद बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। वहीद भट्ट और की तीसरी गेंद डालने के लिए अपनी बॉलिंग मार्क पर जाते हुए। और अगर अभी तक के खेल में देखा जाए, बीसी ने शुरुआत अच्छी की, उसके बाद जो नॉक खेला जो जॉन मोहम्मद ने 46 रनों का वो अच्छा नॉक और उसके साथ मलिक यावर की ओर से वो नॉक 36 रनों का, तो कुछ हद तक यहाँ पर वापसी कराई है कश्मीर वैली को। कश्मीर वैली 108 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर 13.4 ओवर यानी 14वां ओवर इस समय जारी है। वहीद भट्ट और की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए और सामने है और के हारिस रशीद। वहीद भट्ट और की 5वीं गेंद लेकर एक गेंद ऑफ साइड से बाहर, बल्ला घुमाया लेकिन गेंद और भले के बीच में वहां पर संपर्क नहीं हुआ और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने। हालांकि वहां पर विकेट कीपर से हल्का सा फंबल हुआ और उसके चलते यहाँ पर बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया। इस 1 रन की मदद से कश्मीर वैली 109 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर पारी का 14वां और अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए वहीद भट्ट। ये गेंद उनके मलिक शाहिद के लिए, मलिक शाहिद ने बल्ला घुमाया था, पुल करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में मुलाकात हुई नहीं और पूरी तरीके से वहां पर बीट हुए मलिक शाहिद। 14 ओवर इख्तिताम होते हुए 109 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। करंट रन रेट 7.79। वहीद के 2 ओवर्स अभी तक मुकम्मल हुए, 16 रन खर्च किए, कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, विकेट लेस अभी तक रहे हैं। और गेंदबाजी करने के लिए सज्जाद तैयार होते हुए 2 ओवर्स में 23 रन देकर 2 विकेट अब तक ले चुके हैं और तीसरा ओवर डालने के लिए आए हैं सज्जाद। हारिस के लिए गेंद ऑफ साइड से बाहर, ज्यादा बाहर, विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं और थर्ड मैन क्षेत्र पर प्रयास किया गया था, लेकिन ऑन से भी वहां पर गेंद रुकी नहीं और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बिल्कुल वाइड का भी इशारा, तो अतिरिक्त 5 रन मिलते हुए कश्मीर वैली को। कश्मीर वैली का स्कोर इन 5 रनों की मदद से पहुंच गए 114 पे, 114 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। हारिस 8 पे नाबाद, 4 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया है। सजाद एक मतलब फिर से तैयार और की पहली गेंद डालने के लिए। ये गेंद उनकी और लॉफ्ट कर दिया है गेंद को, पॉइंट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। किसी खिलाड़ी के पास हिलने तक का मौका रही और गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा से बाहर गई है। हारिस चौके से पहुंच गए 12 पे
सजाद के विरुद्ध यहाँ पर प्रहार कर रहे हारिस एक ऐसे बल्लेबाज है जो यहाँ खुलकर बल्लेबाजी करते और इस समय जो ज़रूरत जो दरकार है कश्मीर वैली को उनके बल्ले से तेज़ रन चाहिए और वही कर रहे हैं हारिस रशीद। 5 गेंदों से 12 पर नाबाद है और हारिस का अंत तक यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहा बहुत महत्वपूर्ण 18 ओवर्स का मुकाबला है। 14 ओवर के बाद 118 रन और क्या 150 से अधिक रन यहाँ पर बना पाएगी कश्मीर वैली की टीम। 150 प्लस एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर होगा फाइनल मुकाबले में। हालांकि यहाँ पर 180-190 भी सेफ स्कोर नहीं है, लेकिन फाइनल मुकाबले में अतिरिक्त प्रेशर रहता है टीमों के ऊपर और चेज में ज़्यादा प्रेशर रहेगा। अच्छा स्ट्रोक है डीप मिड विकेट की ओर इरफान शौकत की तरफ से अच्छी फील्डिंग और 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा हारिस को। 119 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर सजाद और की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए कमेंट्री बॉक्स शॉट से और सामने है मलिक शाहिद के लिए गेंद और स्ट्रोक खेलने का प्रयास हवा में गेंद देखिए नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगा और वहां कोई फील्डर थे नहीं, खाली जो इलाका था वहां पे गेंद गिरा है कि इस बीच बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल के जोखिम भरे स्ट्रोक्स लगातार खेलते हुए मलिक शाहिद। हिलाल शाह हमारे साथ जुड़ते हुए वालेकुम सलाम हिलाल शाह। 120 पे 5 ये स्कोर इस समय और इसमें तो गेंद को सीधे बल्ले के साथ लॉफ्ट कर दिया है। ठीक बॉलर्स बैठे वसीम फयाज की वहां पर शानदार फील्डिंग, इससे पहले भी वहां पर 2 कैचेस लिए थे और अब जाके यहाँ पर फील्डिंग में यहाँ पर कुछ रन बचाते हुए 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 121 रन। सजाद और की अगली गेंद लेकर गए हैं मलिक शाहिद के लिए, गेंद घूम कर स्ट्रोक लेने का प्रयास पूरी तरीके से बीट हुए हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने का वहां पर प्रयास किया था मलिक शाहिद ने और खराब यहाँ पर बल्लेबाजी मलिक शाहिद की ओर से। एक और हारिस जैसे बल्लेबाज आपके साथ खड़े तो आपको चाहे यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करके उनको स्ट्राइक पर रखे। 121 पे 5 ये 15वां ओवर और अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज थर्ड मैन क्षेत्र पर इस समय एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, कवर में भी एक खिलाड़ी, कदमों का इस्तेमाल, गेंद नीचे रहा, क्लीन बॉल हुए है। मलिक शाहिद की पारी का यहाँ पर अंत होता हुआ, बिल्कुल भी वहां पर गेंद की लाइन में आई नहीं थे और गेंद के लाइन को मिस कर बैठे। इस तरीके से एक और विकेट का पतंग होता हुआ कश्मीर वैली 121 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। सजाद 3 ओवर्स में 35 रन देकर 3 विकेटें अब तक ले चुके और यहां से अब केवल 3 ओवर्स का खेल बचा है और इन 18 गेंदों से कितने रन बना पाएगी कश्मीर वैली, दबाव उनके ऊपर इस समय। नए बल्लेबाज का इंतजार और देखना होगा किस बल्लेबाज को नंबर 8 पे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जा रहा है। हारिस अभी भी नाबाद 14 रन बनाकर 7 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है और ज़ुहर मीर को अब जाके यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जा रहा है और देखना होगा वो क्या हारिस रशीद का सपोर्ट करेंगे बल्लेबाजी में, क्या उनको यहाँ पर मदद देंगे यहाँ पर रन बनाने में और उनसे यहाँ पर सपोर्ट चाहिएगा हारिस रशीद को। समय हारिस रशीद के पास स्ट्राइक है और नए ओवर की शुरुआत किस गेंदबाज से होगी। नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे गेंदबाज और ग्राउंड में इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है और उससे हम यहाँ पर इस तपती हुई धूप में राहत की सांस ले रहे हैं और गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज यहाँ पर शॉर्ट रन पे माजिद रमज़ान को फिर से यहाँ पर तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए, वो आए हैं और जो पहला स्पेल जो उनका रहा था उसमें 2 ओवर्स में 23 रन खर्चे थे, विकेट लेस रही अब तक और क्या विकेट लेने में सफल हो जाएंगे। माजिद चले और की पहली गेंद लेकर सामने है हारिस रशीद, हारिस ने गेंद को दिशा दिखाई है और ये लीजिए चौका, गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए
गेंद की गति का इस्तेमाल किया वहां पर चतुराई के साथ। चालाक है हारिस, जानते थे कि वहां पर कोई खिलाड़ी है नहीं और ज़्यादा एफर्ट नहीं, वो एफर्ट लेस स्ट्रोक वहां पर हारिस रशीद का। हारिस रशीद पहुंच गए हैं 18 पर, 8 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया और टीम का स्कोर 125 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और अब जाके अंतिम 5 गेंदों में दबाव रहेगा माजिद रमजान के ऊपर। पहली गेंद पर चौका लगाए और इस ओवर को बेहतर करने के लिए सटीक गेंदबाजी, विकेट टू विकेट और बेहतर लाइन और लेग से गेंदबाजी करनी होगी। सोहेल लोन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। माजिद चले और की अगली गेंद लेकर इस मरतबा गेंद को ड्राइव किया है, पुश किया था गेंद को और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज पर काफी आगे आए थे रन के लिए, लेकिन तैयार नहीं थे हारिस रशीद। हारिस ने उनको वापस भेजा और पहुंच गए सुरक्षित बल्लेबाज क्रीज में। माजिद तीसरा ओवर डाल रहा है, तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार कमेंट्री बॉक्स से। माजिद की ये गेंद हारिस के लिए। हारिस ने इस गेंद को खेलने का प्रयास किया, गेंद उनके पैड के साथ टकराई, गेंद की लाइन को मिस कर बैठे थे वहां पे और इसी कारण से यहाँ पर ये डॉट गेंद हुई है। हर गेंद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टीम के लिए और रनर्स यहाँ पर चाहिए कश्मीर वैली को। 125 6 विकेटों के नुकसान पर क्या 150 तक ये टीम पहुंच जाएगी? इस ओवर के बाद अभी भी 2 ओवर्स का खेल बचेगा और कोशिश यहाँ पर हारिस की होगी कि 150 से अधिक रन बनाए जाए। ये गेंद आप साइड से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड, हाकि नो बॉल का इशारा वहां पर। वहां पिच से बाहर ये गेंद लैंड करी थी, उस वजह से यहाँ पर नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से और फ्री हिट मिला है हारिस रशीद के पास। अब लाइसेंस है, हाथ खोल सकते और इस गेंद को क्या वो बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाएंगे? माजिद की ये गेंद और क्लीन बॉल किया था लेकिन नो बॉल है तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं हारिस के लिए, लेकिन हारिस इस फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। माजिद रमजान और की अगली गेंद डालने के लिए अपने बॉलिंग मार्क पर, शानदार वापसी उनकी ओर से। 124 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। वो जो पिछली गेंद पर उन्होंने गलती की थी और उसी गलती के कारण से इस गेंद पर उनको विकेट नहीं मिला। कदमों का इस्तेमाल, लॉफ्ट कर दिया है गेंद को और गेंद को कॉर्नर के ऊपर से जाती हुई काफी दूर सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस प्रकार के और स्ट्रोक्स चाहिए हारिस रशीद के बैट से कश्मीर वैली को। कश्मीर वैली को अगर एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना है, सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है तो हारिस को इस प्रकार के और स्ट्रोक्स यहां से लगाने होंगे। 132 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए माजिद रमजान सामने। हारिस के लिए गेंद लीडिंग एज लेते हुए गेंद के वहां पर पॉइंट क्षेत्र की ओर, जहां पर इरफान ने गेंद को रोकने का प्रयास किया था। हल्का सा फंबल हुआ लेकिन उसका फायदा पर बल्लेबाजों ने लिया 1 रन से। टीम का स्कोर 133 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 16वें ओवर की समाप्ति होती हुई 16 ओवर का खेल इख्तिताम होता हुआ कश्मीर वैली 133 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ज़ुहर मीर और हारिस रशीद की जोड़ी बीच मैदान में, तो स्कोर 150 का। माजिद रमजान ने 3 ओवर में 35 रन का रश किए और सफलता अभी तक कोई हाथ नहीं लगी है और देखना होगा यहाँ से कितने रन और जोड़ेंगे कश्मीर वैली के ये 2 बल्लेबाज। 16 ओवर, केवल 12 गेंदें बची है पारी में और आपको क्या लग रहा है? आप अपनी प्रेडिक्शन दीजिएगा, कितना टारगेट यहाँ पर सेट करेगी कश्मीर वैली की टीम और आपने अपनी प्रेडिक्शन, अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, जहाँ आप कमेंट कीजिए और साथ में लाइक और शेयर भी कीजिए लाइव स्ट्रीमिंग को। और अगर पेज पर नए हो तो सपोर्ट्स टाइम कश्मीर को फॉलो करना ना भूलेगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार और की पहली गेंद लेकर आए हैं। शॉर्ट पिच गेंद, स्ट्रोक में ज़्यादा जान नहीं, मिस टाइम में स्ट्रोक लंगन क्षेत्र की ओर, जहां पर वसीम फयाज गेंद को फील करेंगे। हालांकि रन मिल सकता है लेकिन इंटरेस्टेड दिखे नहीं, वहां पर दिलचस्पी नहीं दिखाई हारिस रशीद ने। हारिस रशीद यहाँ से ज़्यादा गेंदें खुद खेलना चाहते हैं। वही बट और की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, स्लिप में एक खिलाड़ी उनके लिए और इस मरतबा बल्ला घुमाया था लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर बैठे और गेंद और भले के बीच में संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद। तौहीद अहद भी हमारे साथ जुड़ते हुए 165 उनकी ओर से प्रेडिक्शन आती हो और देखना होगा किसकी प्रेडिक्शन यहाँ पर सही साबित होगी। तौसीफ अहद का भी शुक्रिया कमेंट करने के लिए और गुलाम मोहिद्दीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लकी बॉयज पुंजवा का
हाँ, फाइनल कब है ये उनकी तरफ से कमिट है वहीद बट, और की तीसरी गेंद लेकर अप साइड से बाहर लॉफ्टेड स्ट्रोक, थप्पड़ जड़ा है और गेंद सीधे कवर सीमा रेखा से बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट, ब्रिलियंट स्ट्रोक फ्रॉम हारिस रशीद। गेंद ऑफ साइड से बाद विड्थ मिला था और इस गेंद को सीधे डिपॉजिट किया उन्होंने कवर बाउंड लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। हारिस पहुंच गए 31 पे और टीम का स्कोर 139 रन 6 खिलाड़ियों के रोकसान पर। गुलाम मोहिद्दीन लकी बाइस पुंजवा का ये फाइनल नहीं बल्कि कश्मीर वैली और टीम बीसीसी रोगमला के दरमियान फाइनल मुकाबला हो रहा है। इस मरतबा गेंद को ऑन साइड की तरफ धकेला था, रन के लिए आगे आए थे नॉन स्ट्राइकर, लेकिन फिर से वहां पर उनको वापस भेजा हारिस ने। 139 पे 6, कुल इस ओवर में अब तक 6 गेंदों हाल ही 4 गेंदों से 6 रन बने हैं, तो अभी तक फिर भी अच्छा। और वही बट का अगर अंतिम 2 गेंदें अच्छी डालते हैं। शाकिर भी हमारे साथ जुड़ चुके, वालेकुम सलाम। लोन दानिश भी हमारे साथ जुड़ चुके, 160 होगा उनकी तरफ से प्रेडिक्शन आई है। और इस बीच एक और बढ़िया गेंद, शानदार वापसी वहीद बट की ओर से, एक और डॉट गेंद, अंतिम गेंद डालने के लिए अब बॉलिंग मार्क पर जाते हुए ये ओवर अच्छा कर नहीं पाए हारिस रशीद, जिनके ऊपर इस समय निगाह थी और उम्मीद थी टीम को, सब कुछ कर नहीं पाए। सोहेल लोन की प्रेडिक्शन 156 होगा, उनकी तरफ से एक कमेंट आई है। और इस बीच ये गेंद नीचे रहता हुआ और पड़ने के बाद गेंद काफी नीचे रहा और उसी वजह से वहां पर बल्लेबाज पूरी तरीके से बीट हुए हैं। हारिस रशीद एक और डॉट गेंद खेल बैठे हैं। 17 ओवर के खेल के बाद कश्मीर वैली 139 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अंतिम गेंद अभी भी बची है पारी में और अंतिम हल्की माफ कीजिए अंतिम ओवर बचा है पारी में, और अंतिम ओवर में कितने रन बना पाएगी कश्मीर वैली की टीम। और कश्मीर वैली क्या 150 तक पहुंच पाएगी? 11 रन चाहिए उनको वो मार्क छूने के लिए, और देखना होगा हारिस को क्या वापस स्ट्राइक मिलेगी या नहीं। हारिस ऑफ स्ट्राइक रहेंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर वो इस वक्त पहली गेंद पे होंगे और जोहर मीर के पास स्ट्राइक होगी। आफाक बट लिख रहे 152 उनकी तरफ से प्रेडिक्शन, और आप भी अपनी अपनी प्रेडिक्शन दीजिएगा। शाकिर, लोन, दानिश, सोहेल, आफाक और अन्य व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि इस समय अजान हो रही है तो अजान के दौरान यहाँ पर माइक्रोफोन बंद रहेगा लेकिन कमेंट्री बंद रहेगी।
और अब देखिए अंतिम गेंद होने जा रही है। इस पारी की अंतिम गेंद डालने के लिए सजाद तैयार होते हो और सामने है हारिस रशीद। 20 गेंदों से 31 पर नाबाद है हारिस। ये गेंद हारिस के लिए, हारिस ने गेंद को लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। स्टाइलिश अंदाज में इस इनिंग को फिनिश करते हुए हारिस 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 154 रन और 155 रन चाहिए बीसी द्रोगमुला को ये टाइटल अपने नाम करने के लिए। ग्रैंड फिनाले इस समय जारी है। नौरोज नॉकआउट कप हतमुल्ला का फाइनल मुकाबला अब तक पहुंचा रहे हैं और पहली इनिंग समाप्त हुई है। कश्मीर वैली ने 154 रन बनाए और 6 विकेटों के नुकसान पर और बीसी द्रोगमुल्ला को मैच जीतने के लिए 155 रनों का लक्ष्य मिला है। शफकत पांड्या भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपसे अब रुखसत लेते हैं, आपकी खिदमत में दूसरी इनिंग में फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।